साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का मुख्य विषय है बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976। यह नियमावली सभी सरकारी सेवकों को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें सरकारी सेवकों के लिए तमाम आरक्षण तय है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार के राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1976 बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली बनाई, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा बनाया गया है, जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ परियुक्ति। यह नियमावली बिहार सरकार सरकारी सेवा आचार नियमावली 1976 कहलाएगी। यह जल्दी लागू हो जाएगी या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो, जो सरकार की नियमित विधियों के अधीन हो। इस नियमावली में जब तक प्रसंग से अथवा अपेक्षित न हो सरकार से अभिप्रेत है, उस सरकारी सेवा की दिशा में जिसकी सेवाएं भारत सरकार को सौंप दी गई हो, भारत सरकार उस सरकारी सेवा की दिशा में जिसकी सेवाएं किसी राज्य की सरकार को सौंप दी गई है, उस राज्य की सरकार और अन्य सभी दिशाओं में बिहार सरकार सरकारी सेवकों से अभिप्रेत है। राज्य के कार्यों के संपादन के संबंध में सेवा करने के लिए नियुक्ति ऐसा कोई व्यक्ति जिसके संबंध में बिहार राज्यपाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 के अधीन नियम बनाने की शक्ति रखते हैं, चाहे वह व्यक्ति उस समय भारत के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहा हो या किसी राज्य के कार्यों के संबंध में, अथवा चाहे वह उस सरकार या बाह्य सेवा में हो या छुट्टी पर हो। स्पष्टीकरण: जिस सरकारी सेवाएं सरकार द्वारा किसी कंपनी, निगम, संगठन या बिहार राजपत्र असाधारण दिनांक 10/2/1976 में प्रकाशित विभागीय कार्रवाई 2200 स्थानीय प्राधिकार को सौंप दी गई हो, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी सेवक ही समझा जाएगा, भले ही वह वेतन राज्य की निधि से प्राप्त कर रहा हो। सरकारी सेवकों के संबंध में परिवार के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल किए गए पति पत्नी, चाहे सरकारी सेवक के साथ रहती हो या नहीं रहती हो, पति पत्नी शामिल हो जो किसी सक्षम न्यायालय की डिग्री आदेश से उस सरकारी सेवा से अलग हो गया हो। सरकारी सेवक से ऐसा पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्री जो सरकारी सेवक पर आश्रित नहीं रह गया हो अथवा उसके अभिरक्षा के दायित्वों से सरकारी सेवक के विधि द्वारा विधि के अधीन वंचित कर दिया गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवक की पत्नी या पति के साथ रक्त मूलक या विवाह मूलक संबंध रखता हो, उस सरकारी सेवक पर पूर्ण आश्रित हो। विहित प्राधिकार से अभिप्रेत है राजपत्रित सरकारी सेवकों के विषय में सरकार के वैसे विभाग जिसके कैडर या स्थापना में रखे गए हों। श्रेणी 3 के पद धारण करने वाले नियुक्ति प्राधिकारी 4 के पद धारण करने वाले सेवकों के विषय में उस स्थापना का प्रावधान जिसमें रखे गए हों। ऐसे सरकारी सेवक के विषय में जो बाह्य सेवा में प्रतिनियोजन पर हो, यथा स्थिति वह मूल विभाग या कार्यालय जिसके संवर्ग या स्थापना में रखा गया हो। समान हर सरकारी सेवक सदा पूर्ण निष्ठा से काम करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे सरकारी सेवक की अवहेलना हो। और हम सरकारी सेवक जो पर्यवेक्षी पद पर हो, इसके लिए संभव प्रयास करेगा कि तत्सम उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन सभी सरकारी सेवक शील निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखेंगे। हर सरकारी सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के संपादन में आता प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उत्तम विवेक से काम लेगा, सिवाय वहाँ की अपने उच्चतर पदाधिकारी के निर्देश के अधीन काम कर रहा हो। ऐसे निर्देश के अधीन काम कर रहा हो जहाँ व्यवहारिक न हो, बाद यथाशीघ्र उस निर्देश की लिखित संपुष्टि करा लेगा। स्पष्टीकरण: नियम 3 के उपनियम 3 की किसी बात से अर्थ न लगाया जाए कि सरकारी सेवक को अपने उच्चतर पदाधिकारी से अनुदेश या अनुमोदन लेकर अपने उत्तरदायित्वों से बचाने की शक्तियाँ वहाँ भी प्राप्त है जहाँ शक्ति और उत्तरदायित्वों के वितरण की व्यवस्था के अनुसार ऐसा अनुदेश लेना आवश्यक नहीं है। मादक पेय और औषधियों का सेवन कोई सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर रहने तक नहीं करेगा। किसी मादक पेय के दक्षतापूर्वक निभाने में असमर्थ हो जाए, मादक पेय या प्रयोग का असंयमित रूप से अभ्यासी नहीं होगा, सार्वजनिक स्थान पर नशे की अवस्था में उपस्थित नहीं होगा और सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पेय या औषध का वह सेवन नहीं करेगा। स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर सरकारी सहित जिसे पैसा देकर अन्यथा जनता का प्रवेश होता है
हर सरकारी सेवक तत्सम जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय औषधि संबंधी विधि का कड़ाई के साथ पालन करेगा। उद्यमों में सरकारी सेवकों के निकट संबंधों का नियोजन। कोई सरकारी सेवक ऐसे प्राइवेट उपकरणों में जिसके साथ पदीय कारोबार करना पड़ता है या अन्य उपकरणों के साथ सरकार का कारोबार चलाता हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को नियोजन दिलाने के लिए पदीय प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सरकारी सेवक पूर्व आज्ञा के बिना अपने पुत्र या पुत्री या आश्रित को किसी प्राइवेट उपकरण में जिसके साथ उसका पदीय कारोबार हो, ऐसे उपकरण में जिसका सरकार के साथ कारोबार हो, नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा। परंतु जहां किसी नियोजन की स्वीकृति सरकार की अपूर्व आज्ञा की प्रतीक्षा में रोकी नहीं जा सकती हो, वहां यह बात सरकार को सूचित की जाएगी और सरकार की अनुज्ञा प्रत्याशा में नियोजन बच्चे तौर पर स्वीकार किया जा सकेगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा अनुज्ञा अस्वीकृत होने के बावजूद ऊपर निर्दिष्ट किसी नियोजन को स्वीकार कर ले तो सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा और बताएगा कि उसके उपकरण में कोई पदीय कारोबार है या था कि नहीं। कोई सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में किसी उपकरण या अन्य से संबंधित किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा तथा कोई ठेका नहीं प्राप्त करेगा। परिवार का कोई सदस्य उस उपकरण या अन्य व्यक्तियों के अधीन नियोजित हो अथवा स्वयं या परिवार का कोई सदस्य रीति से उपकरण या अन्य व्यक्तियों के साथ ही संबंध हो। खंड क में निर्दिष्ट किसी मामले में सरकारी सेवक या अपने उच्चतर प्राधिकार को निर्दिष्ट करेगा। राजनीतिक और निर्वाचन में भाग लेना। कोई सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा और न ही उसे संयुक्त होगा। हर सरकारी सेवक का कर्तव्य है कि अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या वार्तालाप में जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्मुख भाग लेने, सहायता, चंदा लेने, किसी ढंग से मदद पहुंचाने की चेष्टा करता है तो कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे आंदोलन में भाग लेने, चंदा देने या किसी दूसरे ढंग से पहुंचाने में रोकने में विफल हो तो वह सरकार को सूचित करेगा। यदि यह प्रश्न उठे कि कोई अदालत या कार्यालय इस नियम के दायरे के भीतर पड़ता तो इस पर निर्णय अंतिम होगा। कोई सरकारी सेवक किसी विधानमंडल या प्राधिकार के किसी निर्वाचन में न तो लोगों से मत काउंसलिंग करेगा अथवा हस्तक्षेप अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा, ना ही भाग लेगा। परंतु सरकारी सेवक को ऐसे निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है, इसे अधिकार का प्रयोग करना चाहेगा। यदि ऐसा करेगा तो यह बात प्रकट नहीं करेगा कि उसे किसे मत दिया है। किसी सरकारी सेवक को केवल इसी बात का उपबंध का उल्लेख करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा अधीन ऊपर सौंपे गए हैं। स्पष्टीकरण। किसी सरकारी सेवक द्वारा सरकारी सवारी, शरीर या निवास पर किसी निर्वाचन चिन्ह को नहीं लगाना है। सरकारी सेवक में शामिल होना। कोई सरकारी सेवक किसी में शामिल न होगा जिसका उसका सदस्य न होगा और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता रहेगा। हड़ताल और प्रदर्शन में कोई सरकारी सेवक शामिल न होगा, इसमें भाग न लेगा जो भारत की सार्वभौमिक अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी मैत्रीपूर्ण संबंधों को नष्ट पहुंचता हो। सरकारी सेवक किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से संबंध किसी विषय के संबंध में किसी प्रकार की हड़ताल या शारीरिक संबोधन का न सहारा लेगा, न उसे दुष्प्रेरणा करेगा। समाचार पत्र या रेडियो के संबंध में कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के जरिए किसी समाचार पत्र या प्रकाशनों का पूर्णतः अंतस्वामी नहीं होगा और किसी प्रकार रीति से उसका संपादन या प्रबंधन नहीं करेगा। कोई सरकारी सेवक सरकार की विहित प्रावधान की पूर्व मंजूरी के बिना अपने कर्तव्यों के वार्षिक पालन के अलावा स्वयं या विचारों के किसी सदस्य या अन्य व्यक्तियों के जरिए प्रकाशक के जरिए कोई पुस्तक प्रकाशित न करेगा या किसी पुस्तक या रचना के संलग्न में रचना नहीं देगा। अपने नाम से या गुमनाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा। समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं को रचना न भेजेगा, न पत्र लिखेगा, परंतु ऐसा मंजूरी अपेक्षित नहीं होगा। यदि प्रकाशन किसी प्रकाशन के जरिए किया जाए और विशुद्ध साहित्य, कलात्मक या वैचारिक ढंग का हो, ऐसी रचना प्रसारण, लेखन,
विशिष्ट साहित्य वैज्ञानिक ढंग की हो, सरकार की आलोचना नहीं करेगा रेडियो प्रसारण पर, जिसका अर्थ भारत सरकार या किसी सरकार की किसी प्रचलित या नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या जो भारत सरकार और किसी राज्य के पारस्परिक संबंध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता हो। किसी विदेश राज्य की सरकार के पारस्परिक संबंध में कठिनाई नहीं उत्पन्न हो। इस नियम की कोई बात किसी सरकारी सेवक के किसी ऐसे वक्तव्य पर विचार कर लागू नहीं होगी जिसे अपने पदीय हैसियत से अपने ऊपर सौंपे गए कर्तव्यों के संबोधन पालन में दिया है। नियम के प्रति सभी कर्मचारी को अपने हितों की रक्षा भी करनी होगी। चंदा, कोई सरकारी सेवक या विहित की पूर्व मंजूरी के बिना किसी प्रकार का निधि या राशि जमा करने के लिए नगद या चंदा नहीं स्वीकार करेगा, नहीं किसी उपक्रम में लगाएगा या देगा। सरकार संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकार के समक्ष जांच में सहयोग करेगा। किसी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य उपनियम 1 के अधीन ऐसी मंजूरी दी गई है जो जहां साक्ष्य देते हुए सरकारी सेवक केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्य की अवहेलना नहीं करेगा। उपहार, जहाँ इस नियमावली में अन्यथा बंद है, वहाँ कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा। स्पष्टीकरण, इस नियम के प्रयोजनार्थ उपहार के अंतर्गत सरकारी सेवकों से कोई पदीय संबंध न रखने वाली संपत्ति या व्यक्तिगत मृत्यु से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया गया मुफ्त परिवहन, मुफ्त भोजन, कोई अन्य सेवा, आर्थिक लाभ आते हैं। इसके लिए आकस्मिक भोजन, आकस्मिक उपहार और सामाजिक आतिथ्य नहीं आते हैं। टिप्पणी, सरकारी सेवक अपने पदीय संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति या किसी वाणिज्य कर्म का आदि का खर्च बार बार आतिथ्य स्वीकार करने से और किसी सार्वजनिक भवन के शिलान्यास, किसी समारोह के अवसर पर भेंट की गई कोई रचना, चाबी या ऐसा उपहार वस्तु लेने से है। विवाह, जन्मतिथि, धार्मिक आदि कार्यों पर भी उपहार लेना वर्जित है। यदि ऐसे किसी उपहार का मूल्य 500 से अधिक हो तो इसकी सूचना सरकार को देगा। उपनियम 2 में विशिष्ट अवसरों पर सरकारी सेवक अपने पदीय संबंध न रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों से उपहार स्वीकार कर सकेगा। ऐसे उपहार का मूल्य 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी दिशा में सरकारी सेवक सरकार की विविध प्राधिकार की मंजूरी के बिना ऐसा कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा यदि उसका मूल्य श्रेणी 1, श्रेणी 2 का पद धारण करने वाले सरकारी सेवकों की दशा में 75 से अधिक, श्रेणी 3 और श्रेणी 4 का पद धारण करने वाले सरकारी सेवकों की दशा में 25 रुपये से अधिक हो। सरकारी सेवक के लिए सरकार की विविध प्राधिकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना व्यवहार्य है। ऐसा उपहार स्वीकार करने के 1 महीने के भीतर सरकार या विविध प्राधिकार को सूचना देगा। सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन, कोई सरकारी सेवक सरकार की मंजूरी के बिना कोई सम्मान पत्र, विदाई पत्र या कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार करेगा या अपने किसी सरकारी सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा का उपहार में उपस्थित नहीं होगा, परंतु इस नियम की कोई निम्नलिखित स्थिति में लागू नहीं होगी। निवृत्ति स्थानांतरण के अवसर पर व्यक्ति के सम्मान में जिसे हाल ही में किसी सरकार की सेवा छोड़ी हो, कोई सरकारी सेवक चंदा नहीं लेगा, प्राइवेट व्यापार नियोजन नहीं करेगा, परंतु कोई सरकारी सेवक ऐसी मंजूरी के बिना परोपकारिक या सामाजिक ढंग का कार्य अथवा कभी कभी होने वाले साहित्यिक, कलात्मक के निम्नलिखित कार्य शर्तों पर कर सकेगा। ऐसा कार्य हाथ में लेने के 1 मास के भीतर पूरे ब्यौरे के साथ सरकार को सूचित कर देगा। इसके चलते पदीय कर्तव्य में बाधा नहीं पड़ेगी, ऐसा कार्य छोड़ देगा यदि सरकार ऐसा निर्देश दे, परंतु यह ऐसे कार्यों को स्वीकार करने में कोई निर्वाच पद धारण करना होता है। स्पष्टीकरण, यदि कोई सरकारी सेवक परिवार के किसी सदस्य को अपनी अथवा प्रतिबंधित किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का कारोबार बढ़ाने के लिए कहे तो वह नियम का अंत समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 द्वितीय परंतु में निश्चित निर्दिष्ट निर्वाचन पद में किसी उदीयमान या किन्हीं उन्नीत के कन्वांशिक करना उपनियम का भाव माना जाएगा। यदि सरकारी सेवक परिवार का कोई सदस्य किसी आधार पर कारोबार में लगा हो, अपना वांछित कोई बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी हो, तो वह सेवक यह बात स्वीकार करने को सरकार को सूचित करेगा। कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पदीय कर्तव्यों के निर्वहन से अथवा प्राइवेट कंपनी अधिनियम 1956 प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निम्नलिखित बैंक या कंपनी के अलावा किसी सहकारी समिति के मूल उद्देश्य वाणिज्य से प्रबंधन में भाग नहीं लेगा।
सरकारी अधिनियम 1912 21 1912 एक का तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य प्रविधि के अधीन निबंधित मूल सरकार किसी सरकारी नियम के अथवा समिति के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 21 1860 किसी अनुसार विधि के निबंधित किसी साहित्य वैज्ञानिक या परोपकारिक संस्था में संबंध या भाग नहीं लेगा, 1 मास के अंदर वह सूचित कर देगा पूरे ब्यौरों के साथ। इसके चलते किसी पदीय कर्तव्य में बाधा नहीं पड़े, ऐसा काम छोड़ देगा। परंतु ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाचित पद का धारण करना होता है तो वह सरकार को पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे पद के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा। स्पष्टीकरण द्वितीय प्रवर्तक में निर्दिष्ट निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी उम्मीदवार के हितों में काउंसलिंग इस उपनियम का भंग माना जाएगा। कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व अन्य अनुज्ञा के बिना लॉटरी नहीं खेलेगा। सरकारी सेवक सरकार या विधि मंजूरी के बिना किसी लोक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फीस न लेगा। धन विनिमय और ऋण देना किसी सरकारी सेवक किसी भी स्टॉक शेयर या उपनिवेश में सट्टेबाजी नहीं करेगा। शेयर प्रवृत्ति और विधि पत्रों की बराबर खरीद या बिक्री देना उस नियम के अर्थ में सट्टेबाजी समझी जाएगी। कोई सरकारी सेवक धन विधिमन जिससे पदीय कर्तव्य के संपादन में परेशानी हो प्रभाव पड़े न स्वयं करेगा न अपने परिवार के किसी सदस्यों को करने देगा। यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के सदस्य को ऐसा धन विनिमय रोकने में विफल होता है तो वह अविलंब इस बात की सूचना सरकार को देगा। अब सहकारी अधिनियम 1935 के तहत यह प्रश्न उठता है कि कोई संभार उपनियम 2 में निर्दिष्ट ढंग है या नहीं, तो इस विषय में सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपने प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बीच भूमि या मूल्यवान संपत्ति धारण करने वाले किसी वस्तु को न कर देगा न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया देगा। कोई सरकारी सेवक किसी बैंक या किसी निर्दिष्ट कंपनी के साथ काम करने वाले सरकार के संबंधों की सूचना भी सरकार को 1 मास के अंदर में देगा। सरकारी सेवक किसी पद या नियुक्ति पर अंतरित किया जाए 4 या 5 के उपबंध भंग हो, ऐसी स्थिति में भी वह अविलंब सूचित करेगा। दिवाला और आदतन ऋणात्मक कर्जखोरी कोई सरकारी सेवक अपनी निजी कामकाज इस तरह चलाए कि उसके अदालतन कर्जखोरी या दिवालेपन की स्थिति में न आए। यदि किसी सरकारी सेवा पर लिए गए किसी ऋण की वसूली या दिवालिये के लिए कोई विधि कार्रवाई चलाई जाए तो वह अविलंब इस पूरी बात अपने सरकार को सूचित करेगा। यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसे सरकारी सेवा पर ऋण या दिवालिया ऐसी स्थिति में परिणाम है जिसे वह समान जागरूकता के बावजूद भले ही लक्षित नहीं कर पाया था। यदि कोई बस नहीं था तो जिसके कारण उसकी फिजूल खर्च या मौज उड़ाने की आदत नहीं है। चल अचल मूल्यवान संपत्ति हर एक सरकारी सेवक किसी सेवा में या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति के समय उसके बाद हर एक 12 मासों के अंतराल पर अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को निहित पत्र में देगा। संपत्ति जो अपनी हो, अर्जित की हो, विरासत में पाई हो अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से लिया गया हो, पट्टे पर हो, बंधक हो या धारित हो, शेयर, डिबेंचर, संचयी निष्पक्ष पत्र को अपनी चल अचल संपत्ति पूरी तरह से निष्ठापूर्ण बताता रहेगा जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए। सभी विवरणियों में 1000 से कम मूल्य की अचल संपत्ति का मदों का मूल्य जोड़कर एकमुश्त दिखाया जाए। ऐसी विवरणी में कपड़े, बासन, पुस्तक आदि जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य शामिल करना आवश्यक नहीं है। टिप्पणी: हर एक सरकारी सेवक जो इस नियमावली के प्रारंभ की तारीख को सेवा में हो, इस उपनियम के अधीन विवरणी ऐसी तारीख तक प्रस्तुत करेगा जो प्रारंभ के बाद सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। पदीय कारोबार नहीं चलाएगा। नियमित या ख्यातिप्राप्त व्यापारियों के जरिए न कोई तरह का लेन देन करेगा। विहित प्राधिकार की पूर्व मंजूरी लेकर ही लेन देन करेगा। कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना किसी चल अचल संपत्ति अर्जन या निपटारे अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम बंधन बिक्री अन्यथा नहीं करेगा। हर एक सरकारी सेवक चल संपत्ति के विषय में यदि कोई संपत्ति का मूल्य 1 श्रेणी 2 पद पर काम करने वाली सेवा के मामले में 1000 से अधिक, श्रेणी 3-4 के मामले में 500 से अधिक हो अपने नाम से या सदस्य के नाम से, तो हर एक व्यवहार की रिपोर्ट
तारीख को 1 मास के भीतर प्राधिकार को देगा। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो सरकारी सेवक के साथ पदीय कारोबार चलाता है, सरकारी सेवक द्वारा लिए गए ऋण, ब्याज आदि की सूचना तत्क्षण रेडियो, टेलीग्राम, रेडियोग्राम, रेफ्रिजरेटर, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिलें, घोड़े या कोई अन्य साधन किसी सरकारी सेवक के पास होगा तो इसका भी स्रोत विवरणी वह सरकार को बताएगा तथा सरकार द्वारा निहित विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त कोई प्राधिकार लिखित आदेश से यह अपेक्षा कर सकेगा कि अपने परिवार द्वारा धारित अर्जित किए गई भूमि, भवन, किसी अन्य अचल संपत्ति के मूल्यांकन की सुविधाएं देगा। भारत में हर चल अचल संपत्ति के निपटारा और विदेशी आदि के साथ संव्यवहार आदि के प्रबंध में नियम 19 और उपनियम 2 में अंतर्विष्ट किस बात की कोई सरकारी सेवक विहित पूर्व मंजूरी के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा। अपने नाम से परिवार के किसी सदस्य के साथ अचल संपत्ति, पट्टा, बंधक, उपहार अन्यथा वर्जित करेगा। भारत से बाहर ऐसी अचल संपत्ति जो उसके नाम से अपने परिवार किसी नाम से अर्जित की गई थी वह सरकार को जरूर बतलाएगा। निम्नलिखित प्रयोजन के किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या प्रतिष्ठान के साथ समव्यवहार का करार करना, बिक्री, बंधक, उपहार तथा किसी अन्य अचल संपत्ति जो अपने नाम, अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से निम्नलिखित विदेशी व्यक्ति पर्यटन या प्रस्थान के साथ संभार का करार नहीं करेगा। किसी सदस्य के नाम से अपने अर्जित की है उसका ब्यौरा सरकार को बताना पड़ेगा। सेवकों के कार्य और आचरण का प्रति समर्थन कोई सरकारी सेवक की मंजूरी के बिना ऐसे पदीय कारण जो प्रतिकूल, आलोचना, अपमानजनक, आक्षेप का विषय हो न्यायालय या समाचार पत्र की शरण नहीं लेगा। स्पष्टीकरण इस नियम के किसी बात से न समझा जाए कि कोई सरकारी सेवक अपने व्यक्तिगत चरित्र के से किए गए कार्य का प्रति समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन वह ऐसी कार्रवाई के संबंध में सरकार को रिपोर्ट जरूर करेगा। गैर सरकारी या बाह्य प्रभाव कोई सरकारी सेवा सरकार के अधीन कार्य में किसी विषय के संबंध में हितेश साधन के लिए विवाह के संबंध में कोई सरकारी सेवक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो विवाह के लिए करार नहीं करेगा और न कोई विवाह के संबंध में प्रतिबंध रहेगा। ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी जीवित हो किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा। सरकारी सेवा के खंड 1 और 2 में निर्दिष्ट विवाह के लिए कार्य करने की अनुमति दे सकेगी उसका समाधान हो गया हो। ऐसे विवाह सरकारी सेवक और विवाह के द्वितीय पक्षकार पर लागू स्वीकृत विधि के लिए है। ऐसा करने के लिए अन्य आधार है जो सरकारी सेवक नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका हो या अविलंब सरकार को सूचित कर देगा। दहेज लेना या देना दोनों अपराध रहेगा। दहेज किसी हालत में नहीं लेना है। हाँ, उपहार लिया जा सकता है। इस नियमावली के किसी के निर्वाचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो वह सरकार को निर्देशित करेगा। इसका निर्णय अंतिम होगा। शक्तियों के समायोजन, विनियोजन तथा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी नियमावली के अधीन जो शक्ति नियम 13 में इस नियम के अधीन शक्तियों को छोड़कर किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोजित है, इसका उपयोग उन आदेशों में यथा विशिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकार करेगा जो विशिष्ट निर्धारित रहेगा। निरसन और व्यक्तिगत बिहारी सरकारी सेवा आचार नियमावली 1956 इससे उक्त नियमावली के निर्दिष्ट द्वारा निश्चित की जाती है और प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी, परंतु इस उक्त नियमावली के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके समयक रूप से की गई है। ऐसे किसी प्राधिकार, सुविधार, आभार और दायित्व जो उक्त नियमावली के अधीन अर्जित प्रेक्षण हो चुका है अथवा उक्त नियमावली के अधीन प्रभुत किसी शक्ति या दंड पर अथवा उपयुक्त किसी अधिकार, सुव्यवहार, आभार, दायित्व, दंड के संबंध में उक्त नियमावली के अधीन किए जा चुके किसी अनुसंधान, विधि, कार्रवाई या उपचार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। ऐसा अनुसंधान, विधि, कार्रवाई या उपचार संशोधित क्रिया जारी रखा जा सकेगा या परिवर्तित किया जा सकेगा। ऐसा कोई शास्त्रीय दंड अधिरोपित किया जा सकेगा। मानोक्त नियमावली पृष्ठवृत्त है। बिहार सरकारी सेवक आधार नियमावली 1976 है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।